हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी ग्रुप की, और ये कल की एक खबर है जिसके बारे में आपको शायद नहीं पता होगा। और अदानी विलमार के बारे में है। भले ही आपके इसके अंदर इन्वेस्टमेंट हो या ना हो, लेकिन पूरा वीडियो ज़रूर देखिए। आपको कुछ नया सीखने को मिल सकता है। सेबी के कुछ मतलब कि जो नियम क्या होते हैं वो इसके अंदर जो इस वीडियो के अंदर आपको जानने को मिल सकता है, इस रिपोर्ट के अंदर मतलब। तो छोटा सा वीडियो है, पूरा ज़रूर देखिए। और साथ ही साथ ये अदानी विलमार के ऊपर टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस भी करेंगे अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है। तो हेडलाइन देख सकते हैं कि अदानी ग्रुप को लेकर आई छुट्टे के दिन बड़ी खबर, मालिक बेचेंगे करोड़ों शेयर, जाने कारण। और इसका कारण भी जान लीजिए कि क्यों ये बेच रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कल की तारीख है, शाम को ये रिपोर्ट थी शाम की, कि अदानी ग्रुप की दिग्गज कंपनियों में से एक अदानी विलमार को लेकर छुट्टे के दिन बड़ी खबर आई है। कंपनी के प्रमोटर्स ने एक्सचेंज को दी जानकारी में बताया कि अदानी विलमार 1.61% शेयर बेचे जाएंगे। कंपनी की तरफ से ये बिक्री अगले हफ्ते यानी 26 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच होगी। कंपनी ने कहा है कि सेबी के नियमों के पालन के लिए ये शेयर की बिक्री की जा रही है। और तो इसका रीज़न भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब क्या है सेबी का नियम, तो नियम क्या है सेबी का, तो ये भी आप यहाँ पर जान लें कि इस रिपोर्ट के मुताबिक कि सेबी के नियमों के अनुसार किसी भी लिस्टेड कंपनी ने पब्लिक की हिस्सेदारी जो है कम से कम 25% होनी चाहिए। हालांकि नई लिस्टेड कंपनियों को 3 साल की छूट मिली हुई है। आई होप कि आपको सबको जो है समझ में आया, मतलब कि आ रहा होगा कि अदानी विलमार की शेयर बाजार में लिस्टिंग पिछले साल हुई थी। तब कंपनी 230 रुपये के प्राइस पर बैंड पर 3600 करोड़ रुपए का आईपीओ लाया था। और आगे देखते हैं कि डिस इन्वेस्टमेंट की इस प्रक्रिया के कारण प्रमोटर्स को 1.24% हिस्सेदारी घटानी होगी। आई थिंक यहाँ पर कुछ टाइपिंग मिस्टेक होगी या फिर मुझे नहीं पता, क्योंकि यहाँ पर अगर देखें तो 1.24% लिखा है और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 1.61% लिखा है। तो मतलब कि ये चीज़ मुझे समझ में नहीं है, लेकिन जो भी हो यहाँ पर आप देख सकते हैं। आगे हम देखेंगे कि यानी 26 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच कुल 1.61 जी हाँ 1.1 करोड़ और 61 लाख के आसपास के शेयरों की बिक्री की जाएगी। इस बिक्री के बाद प्रमोटर्स के पास कुल 87.94% हिस्सा बचेगा। बता दें कि अदानी ग्रुप के अलावा विलमार ग्रुप की तरफ से लेंस पीटीई भी कंपनी के प्रमोटर्स है। और ये जो है शुक्रवार को शेयर का प्राइस कितना रहा ये यहाँ पर बताया गया है। और साथ ही साथ देखें आगे कि कंपनी के शेयरों में की कीमतों में साल की शुरुआत में हिडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद 40% की गिरावट देखने को मिली थी। कंपनी के नज़रिए से अच्छी बात यह है कि सरकार ने खाद्य तेल के आयात पर कम इंपोर्ट ड्यूटी लगाया है। और आगे देखते हैं कि बता दें कि हाल ही में इस बात की चर्चा ज़ोरों पर थी कि अदानी ग्रुप इस एफएमसीजी ब्रांड में अपनी हिस्सेदारी को बेचने को इच्छुक है। ग्रुप ने कई एफएमसीजी सेक्टर की कंपनियों से इसको लेकर चर्चा भी की है। हालांकि इस मसले पर कोई भी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। तो ये इसकी पूरी की पूरी रिपोर्ट है। और अब इसके टेक्निकल चार्ट के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। तो शुक्रवार को अगर देखेगा 365 के ऊपर इसने क्लोजिंग दी। पिछले कई वीडियोस के अंदर आप चेक कर सकते हैं, जब ये यहाँ पर था बोला था कि ये 410 रुपये तक जा सकता है अगर तेज़ी आती है। तो बिल्कुल उसी लेवल के आसपास इसने जो है रजिस्ट्रेंट फेस किया है। अभी 365 का प्राइस है, तो इसके सपोर्ट और रजिस्ट्रेंट हम देख लेते हैं कि ये कहाँ तक जा सकता है। अब यहाँ पर देखें तो पहली बात है कि 4% के आसपास की तेज़ी देखने को मिली। ये 5 और 9 डेज़ के मूविंग एवरेज के ऊपर काम कर रहा है। तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म और मतलब कि छोटे और बड़े दोनों ही सपोर्ट यहाँ पर देखेंगे। पहले तो अगर देखेंगे 15 मिनट का चार्ट, तो अभी यहाँ पर जो है 365 रुपये के आसपास का ही जो है ये रजिस्ट्रेंट दिख रहा है। 365 370 के आसपास वहाँ पर इसने रजिस्ट्रेंट फेस किया था। 15 मिनट का चार्ट है। शुक्रवार को इसी लेवल के आसपास इसके अंदर जो है थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिला था, ऐसा लग रहा है। अच्छे वॉल्यूम के साथ वहाँ पर हाई बनाया, उसके बाद पूरे दिन कंसोलिडेशन रहा। और डेली चार्ट के ऊपर जब इसका बॉलिंजर बैंड लगाते हैं तो यहाँ पर भी अगर आप देखें ऊपरी लाइन को टच करते हुए ये ऊपर जा रहा था, उसके बाद ये करेक्शन आया। फिर ये जो है मिडिल लाइन को भी इसने तोड़ा था, जो कि 361 के आसपास अभी काम कर रही है। ये हर दिन चेंज होते रहते हैं तीनों ये लाइन जो है। उसके बाद ये वापस एक बाउंस बैक आया, अभी जो है ये मिडिल लाइन के आसपास है। तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा इसको वापस से रजिस्ट्रेंट का सामना करना पड़ सकता है। और अगर गिरावट आती है तो ये जो निचली लाइन है अभी 323 के आसपास है। हालांकि ये जो अगर आप देखेंगे तो ऊपर जा रही है अभी, तो मतलब कि ये 330 335 के आसपास जा सकती है, इसकी ये निचली लाइन है। तो वहाँ पर इसको अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। और रजिस्ट्रेंट कहाँ पर मिल सकता है वो भी हम देखेंगे। अभी इसकी जो ऊपरी लाइन है बोलिंजर बैंड की 400 के आसपास है, ये थोड़ी सी नीचे आ रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में 380 390 तक ये आ सकती है। तो वहाँ पर इसको रजिस्ट्रेंट फेस करना पड़ सकता है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर ऐसा लग रहा है डेली चार्ट के ऊपर देखें तो थोड़ा सा अगर देखें अभी ये 5 और 9 डेज़ के मूविंग एवरेज के ऊपर रहे तब तक जो है ऐसा लग रहा है कि स्ट्रेंथ बनी हुई है। अदरवाइज इसके अंदर थोड़ा सा मतलब कि करेक्शन या प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। फिलहाल 365 का प्राइस, तो पहले सपोर्ट देख लेते हैं।
तो पहला सपोर्ट यहाँ पर जो दिख रहा है वो 345 रुपये के आसपास का, उसके बाद देखें तो 330 के आसपास, और उसके बाद देखें तो 320 के आसपास का। और अगर रजिस्टेंस की बात करें, अगर बाउंस बैक ये जो तेज़ी आई है वो कंटिन्यू रहती है तब की बात है, तो मतलब कि ये कहाँ तक जा सकता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पहला इसका जो रजिस्टेंस है 380, उसके बाद देखें तो 390, और उसके बाद देखें तो 400 रुपये के आसपास का जोन यहाँ पर दिख रहा है। 2-4 रुपये ऊपर नीचे रख सकते हैं इन सभी सपोर्ट और रजिस्टेंस को, बिकॉज ऑफ वॉलेटिलिटी। तो इन सभी सपोर्ट और रजिस्टेंस के ऊपर नजर रख सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। अगर अच्छा लगा तो लाइक चैनल सब्सक्राइब करें, दूसरे वीडियोस भी ज़रूर देखें अगर आपकी अदानी के अंदर होल्डिंग है मतलब कि, और हमारे शॉर्ट वीडियोस भी ज़रूर देखा करें। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मेच्योरिटी के साथ खुद ही ले। वीडियो में एजुकेशन पर्पस के लिए बनाए, मेरी तरफ से कोई भी बाय सेल के रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।